नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं नए अंदाज के साथ, नई सीरीज के साथ। आज जो सीरीज है वो है अपना डायरेक्शन। आपने देखा दिशा दूरी के जितने भी क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपसे क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन आएगा या बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन आएगा। अगर इन दोनों का नहीं आया है तो दिशा दूरी का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना बेसिक। तो बेसिक का ध्यान रखना दोस्तों, एक इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन करेंगे कैसे। दोस्तों दिशा दूरी में पहले मैं आपको समझा देता हूं। दिशाएं कितनी होती हैं? 4। ये अपना क्या है? उत्तर। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, बस बेसिक समझना है। उत्तर, दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूरब और पश्चिम। दोस्तों ध्यान रखना इस बात का कि आपको इन दिशाओं का ध्यान रखना है। दोस्तों आप खुद कहोगे कि बिल्कुल कठिन नहीं है कुछ। देखो दोस्तों ये ध्यान रखना कि अगर इधर चल रहे तो ये कौन सा है? दायां। अगर दोस्तों इधर को चलेंगे तो ये कौन सा है? बायां। ये बात समझ गए? अधिकतर बच्चों से इधर गलत होता है। देखो इधर जाएंगे तो ये कौन सा है? दायां। इधर आएंगे तो कौन सा है? दायां। इधर आएंगे तो ये कौन सा है? दायां। अगर इधर आएंगे तो ये कौन सा है? दायां। दोस्तों बात करते हैं इसकी। इधर आया तो ये बायां, इधर आया तो बायां, इधर आया तो बायां, इधर आया तो बायां। ये कहानी तो पहले समझ लेना है और आप लिख लेना, नोट कर लेना है, क्यों? इन्हीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब उपदिशाएं कितनी होती हैं। दोस्तों ये उत्तर है, ये आपका ये दक्षिण है, ये अपना क्या है? उत्तर है। नीचे वाला दक्षिण है, ये पूरब है, ये क्या है? पश्चिम में। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? उपदिशाएं कौन कौन सी होती है इधर ध्यान रखना है। ये उत्तर और पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम और दक्षिण। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बस ध्यान से देखना है, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको कोई क्वेश्चन डाउट नहीं देखा है। बस एक बार बेसिक से मैंने समझा रहा हूं, उस क्वेश्चन को समझना है। देखिए दोस्तों, देखो ये तो आपको समझ में आ गए। इसी के साथ चलते हैं एंगल। एंगल मतलब कोण वाले सवाल। पहले मैंने बेसिक समझा देता हूं, फिर आप तुरंत क्वेश्चनों पे खुद सॉल्व कर लोगे। ध्यान रखना, कहानी अगर यहां से स्टार्ट होती है 0 है। अगर कहानी कहीं से भी अपन स्टार्ट करें तो ध्यान रखना ये 45, ये 45, ये 45 लगातार। देखो ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45 और ये 45। सभी में बस 45 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बस आपने एक बार ध्यान से वीडियो को देखा हो। देखो ध्यान से देखना है। देखो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन की। यहां तक आप सभी को आई हो, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों पहले बेसिक से कि मूल रूप से 4 दिशाएं होती हैं। प्रत्येक 2 दिशाओं के बीच में यदि एक उपदिशा मान ली जाए तो उपदिशाओं की संख्या भी 4 होगी, जो निम्न चित्र में 8 दिशाओं को दर्शाया गया है। पहले तो दिशाएं बताओ 4 होती हैं कि नहीं दोस्तों?
आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं? बात करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये भी समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अब बात करते हो उप दिशाएं, ये बताओ उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम, तो ये कौन सा? नॉर्थ और ईस्ट, मतलब कौन सा? उत्तर और पूर्व। ये कौन सा है? आप कहोगे सर दक्षिण और पूर्व। कौन सा है? दक्षिण और पूर्व। दोस्तों ये कौन सा है? पश्चिम और दक्षिण। दोस्तों ये कौन सा है? पश्चिम और उत्तर। ध्यान रखना दोस्तों, यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये दिशाएं भी आपके सामने लिखी हैं, देखो ये भी दिशाएं। आपको कोई डाउट है कि बताओ ये उत्तर है? अगर बताए 4 को उत्तर मान लिया जाए, पूरब 1 है तो दक्षिण 2 है और पश्चिम होगा कितना? 3। तो ये क्रम से 1 2 3 4 समझ गए कि नहीं दोस्तों? बात करते हैं दक्षिण पश्चिम को अगर क्या मान लिया जाए? पूर्व। ध्यान रखना, तो उत्तर पश्चिम क्या होगा? दक्षिण। ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम अगर पूर्व है तो उत्तर पश्चिम क्या होगा? दक्षिण। तो उत्तर पूर्व क्या होगा? पश्चिम होगा। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके सामने लिखा भी है, लिखा भी है कि दक्षिण पश्चिम अगर पूर्व है, देखो ये दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पश्चिम क्या है? पूर्व है। उत्तर पश्चिम क्या है? दक्षिण है। उत्तर और पश्चिम क्या है? दक्षिण है। और उत्तर पूर्व पश्चिम है। उत्तर और पूर्व क्या है? पश्चिम है दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन बन गया, लो आपका सॉल्व। तो दोस्तों ये क्या होगा? उत्तर ही तो होगा यार। ये पूर्व है, ये दक्षिण है। पूर्व का अपोजिट पश्चिम, तो दक्षिण का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? उत्तर। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं? अब एक बायां के बाद 3 दायां चलना है, 2 बायां के बाद विपरीत होता है, 3 बायां के बाद 1 दायां होता है। अगर आपको ये लेफ्ट और राइट की आप सेम डायरेक्शन की विधि समझ में नहीं आती है तो सिर्फ आप दायां बायां को देखना, इनको छोड़ देना। बात करते पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति हाथ को नीचे पैर को ऊपर करके योगा कर रहा है। एक व्यक्ति हाथ को क्या नीचे, एक हाथ को कहां करें? नीचे, और एक को कहां करें? ऊपर। ऊपर करके योगा कर रहा है। यदि उसका चेहरा पश्चिम में है, भाई चेहरा अगर पश्चिम में है दोस्तों, ध्यान रखना, चेहरा किस में है? पश्चिम में है। चेहरा अगर पश्चिम में है, आपको सर कैसे, मुझे समझाओ, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। चेहरा किस धर है? मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, और मेरा दायां, मैं योगा कर रहा हूं नीचे, तो मेरा दायां पहुंच गया नीचे। तो बताओ ये मेरा दायां हाथ है, इधर चेहरा मेरा इधर है, तो दोस्तों बायां कहां होगा? ऊपर। तो चेहरा अगर पश्चिम में, दायां दक्षिण में, तो बायां किधर होगा दोस्तों? उत्तर में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? पहला। बताइए दोस्तों, सिर्फ बेसिक से समझा रहा हूं, बस आप वीडियो देखना, ऐसा मत समझना कि बिल्कुल सरल है। क्वेश्चन अच्छे से अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? देखो दोस्तों, दोस्तों ध्यान रखना, ये अपनी कहानी क्या हो गई? 12 6 3 9, इधर 1, इधर 2, इधर 4, इधर 5, इधर 7, इधर 8, इधर 10, इधर 11। देखो
यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? यदि कितना बज रहा है पहले तो बजा लो। 4, 4:30 ये है। आप ये बताओ, ऊपर तो अपना होता है उत्तर, नीचे दक्षिण होता है वैसे, और इधर क्या होता है पूर्व होता है। मगर क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलना है जो बोला जाए। देखो अब मिनट की सुई को क्या बोला जा रहा है? पूर्व। दोस्तों ध्यान रखना आपको, इधर पूर्व है तो पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। तो ध्यान रखना ये पूर्व है तो दोस्तों इस साइड क्या होगा? उत्तर। और इधर क्या होगा? दक्षिण। इधर क्या होगा दोस्तों? दक्षिण। अब क्वेश्चन देखो, ये बनेगा मिनट की सुई पूर्व दिशा में, किसका पूछा जा रहा है? घंटे। घंटे की सुई इधर है तो ये कौन सी दिशाएं हैं? उत्तर और पूर्व है कि नहीं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर और पूर्व। बताइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? पूर्व। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? पूर्व। और दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए। और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। तो बताओ उत्तर कहां कहलाएगा? तो दोस्तों पहले बना लो, पहले बना लो और डाउट मत होना है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दिशाएं 4 होती हैं दोस्तों। दक्षिण पूर्व को इसको अगर क्या कह रहे हैं? ये पूर्व। क्या कह रहे हैं? पूर्व। और दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहे हैं? दक्षिण। और उत्तर पश्चिम को पश्चिम। बताइए दोस्तों, यहां तक आप सभी को कोई डाउट? अब आपसे पूछा ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दोस्तों ये क्या होगा? उत्तर ही तो होगा। जब पूर्व का अपोजिट पश्चिम और दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? उत्तर। क्या होता है? उत्तर। कौन सी दिशाओं में? उत्तर और पूर्व में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? उत्तर और पूर्व। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है दोस्तों। तो देखो, पश्चिम को दक्षिण पूर्व, ये अपना क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है? पूर्व। ये क्या है? पश्चिम। अब बताओ, पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ये दोनों की बात हो रही है। यहां से जितना घूमा उसने कहा उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व मतलब इसको। यहां से कहानी बताओ, यहां चली तो ये भी उतना ही घूमेगा, तो ये कहाँ जाएगा? वही पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है? पश्चिम। आपको सर कैसे समझ में ना आया? ये दोस्तों ये 90 होता है, ये 45 होता है, 135 डिग्री, ये भी उसी एंगल से घूमेगा 135। किस पे आ जाएगा? पश्चिम पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिम। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन कठिन हो ही नहीं सकता है, बस आपने एक बार देखा है। ये आप देखना 2 से 3 बार एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़ो आप लोग, इसको देखिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है। अपने पिता को ढूंढने हुए चाचा के घर पहुंच जाता है। इस बिंदु से 30 मीटर दूर है, परंतु वहां पर भी नहीं मिलते। यहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है, जहां एक गली में उसके पिता मिलते हैं। तो बच्चे के प्रारंभिक बिंदु से पिता के
दूरी ज्ञात करो। पिता के, ये गलत लिखा है, पिता की क्या निकालना, वहां से घर से चली गई, दूरी ज्ञात करो। देखो दोस्तों ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है। इसको मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूं। पहले एक पिता चल रहा है कितना, 90 मिनट। कहां जा रहे हैं दोस्तों, पूर्व की ओर। अब आपको उधर क्वेश्चन इधर है, उधर मैं करूंगा, तो दोस्तों मैं यहीं कर देता हूं, डाउट मत होना लो। 90 मीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो इधर देख लो पहले, यहां से कितना चला, 90। कितना चला, 90 समझना भाई। दाएं मुड़ने पर कितना चला, 20। दाएं मुड़ने से पहले कितना चला, 20 मीटर चलता है और पिता को ढूंढता है। दाएं, तो दाएं बताइए दोस्तों, नीचे कितना आ गया, 20 आ गया। फिर जो उस बिंदु से 30 मीटर है, परंतु वहां पे अपने पिता को ढूंढते हुए पहुंचता है, और इस बिंदु से कितने, 30 मीटर और दाएं चलता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे दोस्तों। तो और कितना चलता है, 30 मीटर और चलता है दाएं, ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूजन। परंतु वहां पे भी क्या, उसके पिताजी नहीं मिलते। यहां से 100 मीटर कहां जाता है वो, उत्तर। कितना जाता है, 100 मीटर। और उत्तर की ओर जहां पर एक गली में उसके पिताजी मिलते हैं, बच्चे के प्रारंभिक बिंदु से पिता की चली गई दूरी ज्ञात करो। यहां से पूछ रहा है ये दूरी। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, ये ध्यान रखना है कि जब इस तरीके से त्रिभुज बन जाए तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो कैसे, ये पूरा यहां से यहां तक 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60। यहां से यहां तक ये 100 है, ये यहां से यहां तक 20 है, तो बची हुई कितनी होगी, 80। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वही लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 8 का वर्ग करेंगे कितना दोस्तों, 6400 प्लस 6 3600। तो दोस्तों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, 100। अब बात कर रहे हैं कि कहानी के क्वेश्चन के यहाँ से कौन सी दिशा में उसके घर से पिताजी, तो ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों, अगर यहाँ से खड़ा कर दिया जाए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर पूर्व में रहेगा कि नहीं, अरे रहेगा कि नहीं। तो बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। डाउट बिल्कुल मत होना, क्वेश्चन का अगर चित्र बनाना आ गया तो दोस्तों क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद राहुल बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दाहिने मुड़ता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब दाहिने मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। पहले देखो दूरी, अगर आपको लगता है कहीं चलना है तो जब बोला ना जाए दूरी तो ऊपर चल जाओ, कितना 10। वहां से वो कहां मुड़ता है, बायां, तो दोस्तों यहां से ये बायां कितना चला, 4। तब भाई दाहिने मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यहां से दाहिना कहां, 8। फिर वहां से वह बाएं मुड़ता है तो बायां ये, और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दक्षिण की ओर चलता है, तो उसकी किस दिशा में अपनी यात्रा शुरू की, यहां से बात करते हैं, यहां कौन सी दिशा हो जाएगी ये, पश्चिम, क्योंकि यहां तक तो आ ही गया। माने अपने घर से पूछा है किस दिशा में, ये डीएन तक, तो कौन सी दिशा है ये, पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, पश्चिम। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x, y के पूर्व में है जो कि z के उत्तर में, यदि p, z के पूर्व में है तब b, x से किस दिशा में होगी। तो बताओ दोस्तों दिशाएं कितनी होती हैं, 4। तो बताओ ये क्या है, उत्तर, नीचे का क्या है, दक्षिण। दोस्तों ये क्या है, पूर्व, और ये क्या है, पश्चिम। देखो y के पूर्व में कौन है, x। तो दोस्तों y के पूर्व में कौन है, x, तो y के पूर्व में x है कि नहीं, जो कि z के उत्तर में, z के बताओ उत्तर में है कि नहीं, है। यदि p, z के पूर्व में, z के पूर्व में कौन है, p, बताओ z के पूर्व में p है कि नहीं, z के पूर्व में कौन है, p।
और तब x से किस दिशा में p, x से बताओ दोस्तों किस दिशा में, दक्षिण में। कौन से दिशा में, दक्षिण में। तो बताइए दोस्तों कोई क्वेश्चन कठिन था क्या? बस आप एक बार ध्यान से देखना है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगी। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर जाता है। देखो दोस्तों ये कितना गया, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता, और भाई बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, और कितना 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। और पुनः वह बाएं मुड़ता है, और पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर चलता है। तब वह पूर्व दिशा में मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। एक कहानी रुक गई है। अब वह 10 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, अब वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। दाएं कहाँ, नीचे। वो कितना चलता है, 10। भाई प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान एक से कितनी दूरी, कितनी दूर और किस दिशा में। देखो प्रारंभिक स्थान से यहां से बताओ ये कौन सी दिशा है दोस्तों, पश्चिम। तो ये पश्चिम, तो ये समझ गए। ये दूरी ज्ञात करने बताओ, यहां से यहां तक जब 8 है, ये यहां से यहां तक 10 है और ये यहां से 8 है, तो 10 में से 8 का तो ये बची हुई कितनी होगी, 2। कितनी होगी दोस्तों, 2। बताइए यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट? बस ध्यान से आपको देखना है। मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि दिशा दूरी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सबसे ज्यादा करना है आपको। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में कितना जाता है, 50। और भाई दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है दोस्तों, कहां जाएगा, दाहिने, इधर। और कितना चलता है, 30 किलोमीटर। और पुनः दाहिने मुड़ता है और 3.5 जाता है। और फिर वह दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब आपसे ये पूछी जा रही है दूरी। भाई दोस्तों ये 50 थी, ये 3.4 है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा यहां से यहां तक की पूछी गई है दोस्तों। 50 में से कितना घटाना है, 3.5। तो इधर 5 आएगा, इधर 6 आएगा, इधर 4, तो कितना आया, 46.5। दोस्तों बताइए कोई डाउट है क्या? और कौन सी दिशा में जा रहा है ये, पूर्व में। कौन सी दिशा में, पूर्व में। बताइए दोस्तों यहां तो कोई डाउट? देखो दोस्तों श्याम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर कितना, 20 किलोमीटर के बाद दाईं मुड़ता है, 20 किलोमीटर। बताइए दोस्तों ये 20 है। दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 10 किलोमीटर। वहां से भाई पश्चिम दिशा में चलता है और कितना चलता है, 20। ये 20 चला गया। और वहां से बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर। बताइए दोस्तों ये बाईं ओर है। बाईं ओर कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है और अपने कार्यालय पहुंच जाता है। श्याम को कार्यालय पहुंचने में कितना दूरी तय करना पड़ा, कार्यालय घर से किस दिशा में। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे अगर ये पूछा गया कि टोटल कितना है, कहां से कार्यालय टोटल, तो 20, 10, 30, 30, 20, 50 और 20 कितना, 70 और टोटल कितना, दक्षिण दिशा में। क्यों उसने पूछा कार्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय करता है, तो टोटल यहां से यहां तक की जोड़ दी तो कितनी हुई, 70। और कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? बस जब आपका समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है और दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर। फिर वह दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलता है दाहिने। अंत में दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उसने उसे कुल कितनी दूरी तय की, और अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ 5 है, इधर 1 है, तो बची हुई कितना, 4 किलोमीटर। यहाँ क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर। और प्रारंभिक स्थान से बात कर रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है, पूर्व में। तो हमेशा ध्यान रखने से मैं डबल दिया है 4 किलोमीटर, एक ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। कितना है, 4। इसका ध्यान रखना, ये कुछ नहीं है, एक साइड का ध्यान रखना। तो कितना अपना 4 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, उसने कुल कितनी दूरी तय की, बात अगर यहाँ पूछता है तो आपको ध्यान रखना कितनी है अपनी, 4। और किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। देखो दोस्तों, श्याम अपने घर से पूर्व दिशा, ये तो रिपीट, ये तो बता ही दिया आपको क्वेश्चन, ये तो रिपीट हो गया। सौरभ अपने घर से बाजार हेतु पूर्व दिशा की ओर निकलता है और 4 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में दोस्तों कितना चलता है, 4 किलोमीटर। अपनी बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। बाईं ओर कितना मुड़ता है दोस्तों, 45। ये यहां से यहां तक मुड़ता है, ये 45 डिग्री मुड़ गया। और 8 मीटर की ओर दूरी तय करता है। यहां से कितना, 8 मीटर दूरी तय करता है। अब 8 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो दोस्तों यहाँ के बाद 8 किलोमीटर दूरी तय करता है 45 मिनट चलने के बाद। तो अपन ने चल दिया इतना। अब बताओ, पुनः भाई 45 डिग्री फिर मुड़ता है, तो 45 डिग्री तो यहीं आ गई कहानी। घूमने के बाद फिर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर बताओ कहानी यहाँ आ जाएगी। दोस्तों, सौरभ अंतिम बार मुड़ने के बाद किस दिशा में चल रहा है, बताओ। अगर यहाँ 45 मुड़ा, A8 चला यहाँ, फिर बताओ 10 चलेगा, तो लास्ट में कौन सा आएगा, दक्षिण। तो इसका ध्यान रखना क्वेश्चन, कि ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, तो डाउट बिल्कुल मत होना है आपको दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर दक्षिण, कौन सा है, दक्षिण, नहीं तो डाउट रहोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मोहन अपने घर से अपने कार द्वारा उत्तर दिशा में निकला, कुछ आगे जाकर बाएं मुड़ गया, कुछ आगे चलकर बढ़ने के बाद 2 बार क्रमशः बाएं दाएं मुड़ा। अंत में अपनी गाड़ी दफ्तर के गेट पर रोक दी, तो दफ्तर के गेट का मुंह किस दिशा में है। अरे दोस्तों, ये उत्तर जा रहा है। कुछ आगे चलकर बाएं मुड़ा, तो बाएं कहाँ मुड़ना है बताओ दोस्तों, ये मुड़ा। कुछ आगे और बढ़ने के बाद 2 बार क्या मुड़ा, बायां। 1 बार बायां और 2 बार बायां, तथा दाएं मुड़ा। अब क्रमशः बायां और दाएं मुड़ा। अच्छा देखो, उत्तर दिशा में गया, कुछ और जाकर बाएं मुड़ा, तो बताओ एक दोस्तों, ये बाएं मुड़ गया। कुछ आगे और बढ़ने के बाद 2 बार बाएं तथा दाएं मुड़ा। 1 बार और 2 बार। दायां बोले 1 बार और 2 बार। यहां गया कि नहीं। अपनी गाड़ी दफ्तर के गेट पर रोक दी, चलो मैंने रोक दी, तो दफ्तर के गेट का मुंह किस दिशा में, दफ्तर पे रोक दी, तो बताओ आगरवा ने यहाँ गाड़ी रोक दी है, तो चेहरा बताओ उसका गेट किस साइड होगा। अगर खड़ी इधर है तो इधर को होगी कि इधर को, तो आप कहोगे गेट पे खड़ी है, तो गेट अगर यहाँ जा रही है तो दरवाजा कहाँ होगा आपका, पश्चिम में। कौन सा होगा, पश्चिम में। और पश्चिम ना हो, गाड़ी अब गेट पे खड़ी कर दी, गेट पर रोक दिया, तो दफ्तर के गेट का मुंह किस दिशा में, मुंह, तो मुंह पूछे तो अपोजिट, तो आंसर क्या है, पूर्व। देखिए दोस्तों, अपने घर से निकल कर मैं सीधा 2 किलोमीटर गया। अब कहाँ गया, अपनी दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर गया। यदि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम में हूं
तो मैंने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो ये क्वेश्चन तो अभी इससे पहले करवाया, तो ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे कि नहीं, इसी के ऊपर अकॉर्डिंग दिया क्वेश्चन है। बताइए अभी क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग बताया कि नहीं कि पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम में हो और दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, उत्तर, तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। इसी पे मैंने आधारित आपको 2 क्वेश्चन करवाए कि नहीं, तो ये आप खुद को लगाना है। एक मनुष्य दोपहर बाद जब एक बस से चला तो सूर्य उसके बाईं ओर था। अगले दिन प्रातः काल जब वह अपने घर लौटा तो सूर्य बस किस दिशा में होगी। यार मनुष्य दोपहर बाद वह बस से चला और सूर्य उसके बाईं ओर था, ये बताओ सूर्य, और सूर्य किस तरफ था, बाईं ओर था। अगले दिन आया, प्रातः काल हुआ, वह अपने घर से लौटा, लौटने पर वही दिशा तो होगी दोस्तों, तो आंसर भी क्या होगा, बाईं ओर। ये तो बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन। यदि घड़ी में 9:32 हुआ हो और सुई उत्तर दिशा की ओर हो तो बड़ी सुई बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। 12, 6, 3 और 9। अब बात कर रहे हैं यहां 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। 9:32 दोस्तों, 9:32 बात हो रही, कहानी इधर हो रही होगी। 9:32। अब बात कर रहे कि सुई उत्तर दिशा की हो। अरे काहे की सुई हो, ये भी तो पता होना चाहिए। मिनट की सुई होगी, मिनट की सुई होगी, यही तो क्वेश्चन है, ध्यान से। तो मिनट की सुई अगर उत्तर में है तो ऊपर वाला क्या होगा दोस्तों, दक्षिण। क्या होगा, दक्षिण। उत्तर के इधर क्या होगा दोस्तों, आप कहोगे सर क्या होगा, पश्चिम। क्या होगा, पश्चिम। तो इधर क्या होगा, पूर्व। घंटे की सुई किस दिशा में, बड़ी सुई मतलब घंटे की सुई, इधर ध्यान रखना, घंटे की सुई तो किस दिशा में, पश्चिम और दक्षिण में। क्वेश्चन लिखने में डिसबैलेंस आपको ध्यान से देखना है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गया, ये 12 किलोमीटर गया, यात्रा शुरू की, फिर वह 3 किलोमीटर कहाँ आया, दक्षिण में, और फिर 8 किलोमीटर पूर्व में गया, ये 8 चला गया, पूर्व की ओर यात्रा करता। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है, ये 8 है। ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों, ये 3, ये टोटल 12, ये 8 है, तो ये कितनी होगी, 4। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या कहता है कि 3 और 4 जहां होगी वहां क्या बनेगा, 5। ये ट्रिपलेट होती है। आप कहोगे सर कैसे, हमको नहीं आई, तो आप तो डाइट कर लो। लंब का वर्ग 4 को 16, 3 का 9, टोटल कितना 25, 25 का वर्ग कितना 5। आपको ये ट्रिपलेट हम पढ़ा देंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर कितना है, 5। बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं। देखो दोस्तों 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद बस दाईं ओर मुड़ जाता है। दोस्तों 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 8 चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। यहां से बाईं ओर मुड़ना तो इधर, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। बताइए भाई प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी होगी दोस्तों। प्रारंभिक स्थान कहां से चले थे अपन, यहां से। दोस्तों यहां से यहां तक की पूछ रहा है, तो आप बताओ, ये 5 है, ये भी 5 है, टोटल कितना आंसर, कितना 10। बताइए दोस्तों आया कि नहीं। अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है,
ये उत्तर गया। और 40 मीटर चलने के बाद बताइए दोस्तों, चलने के बाद भाई बाईं ओर मुड़ गया, ये बाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यहां से बाईं ओर मुड़ना है तो कितना चला 30 और 50 और बाईं ओर मुड़ता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, दोबारा देखो ध्यान से दोस्तों, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाओगे आप। अशोक उत्तर जा रहा है कहाँ, कितना चलता है 40। यहां से फिर 40 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 40, ध्यान रखना। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ गया और कितना चला गया 30, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर कहाँ मुड़ेगा, यहां से चाहिए तो बाईं ओर कहाँ है इधर, कितना चलता है 50, कितना चलता है 50, 50 तो आगे निकाल देंगे अपन। बताइए भाई अभी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों, आप खुद बता सकते हो क्वेश्चन में ध्यान से कि आपसे 50 आगे हो गई तो किस किसके पूछा है, आपको ध्यान रखना है इधर। देखो ये तो कितना होगा अपन ने निकाले, अगर ये अपन निकालेंगे ये 30 है, ये 40 है तो ये कितना है 10, ये टोटल कितना है 30 है, ये 40 है तो ये कितना होगा 10, 50 से 40 में, 50 में से 40 जाएंगे 10 ही तो बचेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 10 का वर्ग 100 और 10 का वर्ग भी कितना 100, टोटल कितना 200, 200 का वर्गमूल कितना होगा 14 10 आराम 196, 14.14 इसका आंसर होगा क्योंकि ये 200 के करीब है। कोई डाउट, ठीक है दोस्तों, बताइए यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब बताइए 7 मीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, 7 मीटर पूर्व दिशा में जा रहा है और वहां से अब 7 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलकर बाईं ओर मुड़कर, कितना बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है बाईं ओर। यहां से दोस्तों बाईं ओर कहाँ है, ऊपर, कितना चलता है 5। इसके पश्चात फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूं और किस दिशा में हूं, तो बताओ दोस्तों, ये 5 है और किस दिशा में हूं, उत्तर। तो बताइए दोस्तों कोई क्वेश्चन आपका डाउट। देखो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण चलता है। अरे दोस्तों ये तो रिपीट हो गया, कितना चल रहा है 6। अब भाई वहां से पूर्व के लिए कितना चलता है 3 किलोमीटर चलता है यहीं से। तो अपने प्रारंभिक स्थान से बताइए भाई, ये 3 है तो ये टोटल 10 है, ये 6 है तो ये कितनी होगी 4 और 3 4 होती है तो ये कितनी होती है 5। मगर पूछ क्या रहा है दोस्तों, ये कौन सी दिशा होगी, ये इधर पूर्व होगा, नीचे दक्षिण होगा, तो कौन सी दिशा है दोस्तों, आप खुद बताइए। पूर्व दक्षिण, कौन है पूर्व और दक्षिण। दोस्तों अब तो वैसे आप खुद कर लोगे छोटे छोटे क्वेश्चन और एक जैसा आपको निकालेंगे तो आप खुद निकाल लो। एक क्वेश्चन तो बताइए खुद कर लोगे। एक जैसा क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति पहले पूर्व दिशा में गया, दाएं मुड़ता है और आगे बढ़ता है। इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर तालाब तक जाता है, पुनः दाएं मुड़कर आगे बढ़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, एक व्यक्ति अपने पहले पूर्व दिशा में जाता है, पूर्व गया, और दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ते हुए आगे बढ़ता है। इसके पश्चात वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और तालाब तक पहुंचता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है और आगे बढ़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, उत्तर। कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर।
राकेश पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। राकेश पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। और फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, मुड़ जाता है दाईं ओर। यहां से दाईं ओर मुड़ रहा है और कितना चलता है 5। और बाद दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर। अंत में एक बार दाईं ओर और एक बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर, एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ता है। तो सबकी अंतिम दिशा बताइए, अंतिम दिशा बताइए। अंतिम दिशा किस दिशा में जा रही है? अंतिम दिशा दक्षिण में। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। बताइए, कोई डाउट? मोहन अपने कार्यालय जाने के लिए पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। इसके पश्चात वह घर से 20 मीटर चलता है, अपने दाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है। पुनः 20 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद पुनः मुड़कर कुछ चलने के बाद अंत में दाएं मुड़ता है। तो मोहन अपने घर से किस दिशा में? ये क्वेश्चन तो बताइए, इसी के अकॉर्डिंग करवा दिया कि नहीं? अब बताइए, आपको जब ये क्वेश्चन होगा, देखो ये क्वेश्चन तो रिपीट भी है, उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं क्वेश्चन? बताइए क्वेश्चन। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार सिर के बल पेड़ से खड़ा कर दिया जाए तो उसका मुख अब भी उत्तर की ओर है। बताइए उस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो बायां दायां मैंने बताया, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तर में, ये दक्षिण में, ये पूर्व में, ये पश्चिम में। अगर बताओ उत्तर में आपका बायां हाथ है तो नीचे क्या होगा? दायां हाथ है। बोल दिया जाएगा इधर बायां है तो इधर क्या होगा? दायां होगा। कोई डाउट? इसी के अकॉर्डिंग करना, ये तो आप खुद कर लोगे। बताइए, अब बात करते हैं, 12:30 बज रहे हैं। देखो क्वेश्चन बजे वाला इसलिए मैं खुद बता रहा हूं कि जो अलग है एक जैसे हैं, तो आप खुद प्रैक्टिस करना। जो नहीं आएंगे मुझे कमेंट में बताना, एक बार और बताऊंगा मैं। और अगर आ जाएं तो फिर कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है कि सर बनाया कि नहीं। ये उत्तर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। ये तो पहले आप समझ गए कि नहीं? मगर अकॉर्डिंग चलना पड़ता है किसके? जिसका बोला जाए। बताओ 12, 6, ये 3 या 9। इधर बोला 12:30। अब ध्यान से देखना, इधर क्या बोला? 12:30। इधर ही बजेगा। अरे बजेगा कि नहीं? वो ये कहानी कहाँ आएगी? इधर। अब 12:30 बज रहे हैं और मिनट की सुई दक्षिण में है। ये बताओ, ये दक्षिण में है, ऊपर क्या होगा? बताओ, उत्तर होगा कि नहीं? तो ये कौन होगा? पूर्व होगा। ये कौन होगा? पश्चिम होगा। तो बताओ ये कौन से 12 से आएंगे तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर पूर्व। क्या होगा? उत्तर पूर्व। अब बताओ दोस्तों, ये जैसे आप बताओ इजी क्वेश्चन है तो आप खुद कर लेना चाहिए। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर चलता हो कितना? 12 किलोमीटर। बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 12 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से, इसलिए नहीं है, स्थल है, डाउट नहीं होना है, स्थल। कितनी दूरी हो, किस दिशा में चली? सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व में गई। भाई फिर बाएं घूमी। बताओ बाएं घूमी, कहाँ घूमना है? ऊपर को।
ठीक है, बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखना ध्यान से आप। दो बस खत्म, आप बस प्रैक्टिस करना है। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, फिर बाएं घूमी तो कितना 6 किलोमीटर। यहाँ के बाद बस दाएं, दाएं कितना 4 किलोमीटर। अब बताइए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दोस्तों, ये कौन सी दिशा चलेगी। अगर मैं ऐसा बना दूं, ये उत्तर है ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व रहेगी कि नहीं। अब आप कहोगे सर टोटल कितनी होगी, ये कितना 4 है, ये कितना 6, तो 6 और 4 कितना 10। तो बताइए दोस्तों ये तो आ गया कि नहीं। ये क्वेश्चन बताओ एक जैसा है, आप तो बन जाएगा कि नहीं। ये क्वेश्चन भी ध्यान से देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के अकॉर्डिंग करना है आपसे, कोई डाउट नहीं होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद देखिए। एक जैसे कम से कम मैंने 10 से 15 क्वेश्चन आपका खत्म है, बस आपने प्रैक्टिस की है। अगर डाउट होगा बस मुझे बताना, एक बार मैं रिपीट फिर कर दूंगा आपको ये पूरे सारे क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सबसे ज्यादा शेयर करना, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं BSES एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।